श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा छठा तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें स्वामी जी ने बता दिया कि विचेतन दृष्टि से जीव ईश्वर दोनों एक हैं। और यहाँ पे भगवान शंका आई हुई है। तर्क दृष्टि से जी गुरु जी से पूछ रहे हैं कि भगवान गुरु जी, आपने जो भाग त्याग लक्षणा का नाम लिया वह पूरा समझ में नहीं आया। अतः लक्षणा किसको कहते हैं तथा भाग त्याग लक्षणा का क्या अर्थ है, ये कृपा करके संक्षेप में मतलब थोड़े में समझाइए। तो भगवान यहाँ पे गुरुजी ने बता दिया कि भाई जो वृत्ति है वो दो प्रकार की होती है, एक शक्ति वृत्ति होती है और दूसरी लक्षणा वृत्ति होती है। और फिर अब यहाँ पर जो है व्याकरण वालों के मतों का खंडन कर दिया और अब भट्ट मत शक्ति का खंडन जो है वो चल रहा है। जो कुमारिल भट्ट जी का जो मत है उसके बारे में गुरुजी ने बता दिया कि भाई ना अत्यंत अभेद ही है किंतु भेद और अभेद दोनों हैं। तो ये बता दिया कि इसका अभिप्राय इसी अभिप्राय से भट्ट शब्द का अर्थ के साथ भेद अभेद रूप तादात्म्य संबंध मानते हैं। वे इसमें प्रमाण भी देते हैं कि जैसे ओंकार अक्षर के साथ उसके अर्थ रूप ब्रह्म का भेद अभेद रूप तादात्म्य संबंध है, क्योंकि वेद कहता है कि ओम अक्षर ब्रह्म है। इससे सिद्ध होता है कि ओम अक्षर का और ब्रह्म का आपस में अभेद है। और लोक में तो भेद सिद्ध ही है, क्योंकि ओंकार अक्षर तो केवल वाणी में है और ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है। इस प्रकार ओम और ब्रह्म का आपस में भेद भी है और अभेद भी है। इसी प्रकार गुण और गुणी का, जाति और व्यक्ति का, क्रिया और क्रियावान का तथा उपादान कारण जैसे मिट्टी और कार्य जैसे घड़ा, इसका आपस में तादात्म्य संबंध अर्थात भेद अभेद संबंध मतलब भेद सहित अभेद है। तो यह भट्ट का मत भी गलत है, क्योंकि भेद और अभेद ये आपस में विरोधी हैं। हम देखते हैं कि जिस वस्तु का किसी वस्तु के साथ यदि अभेद है तो उस वस्तु का उसी वस्तु के साथ किसी भी प्रकार से भेद सिद्ध नहीं हो सकता। जैसे घड़े का अपने आप से अभेद है और दूसरे से भेद है, किंतु जिससे भेद है उससे कभी अभेद नहीं हो सकता, और जिस अपने आप से अभेद है उसे अपने आप से कभी भेद नहीं हो सकता। अतः यह प्रत्यक्ष सिद्ध है कि एक वस्तु का भेद और अभेद एक में नहीं हो सकते। तो आगे बोल रहे हैं कि इसलिए वाच्यक शब्द और वाच्य अर्थ, गुण और गुणी, जाति और व्यक्ति, क्रिया और क्रियावान, कारण और कार्य में भी भेद अभेद रूप तादात्म्य संबंध मानना ठीक नहीं है, किंतु भेद अभेद से विलक्षण अनिवर्चनीय तादात्म्य संबंध ही मानना चाहिए। शब्द का अर्थ के साथ अनिवर्चनीय संबंध इसलिए मानते हैं कि उस संबंध को ना केवल भेद रूप कह सकते हैं, ना केवल अभेद रूप कह सकते हैं, और ना भेद अभेद रूप ही कह सकते हैं। क्योंकि पहले बताए अनुसार यदि शब्द का अर्थ के साथ भेद माने तो जैसे अग्नि शब्द के उच्चारण से उससे भिन्न जल का ज्ञान नहीं होता, वैसे अंगार रूप अग्नि का भी ज्ञान नहीं होना चाहिए। यदि केवल अभेद माने तो अग्नि शब्द के उच्चारण से मुख जल जाना चाहिए, और यदि भेद अभेद दोनों माने तो ये आपस में विरोधी होने के कारण एक जगह बन ही नहीं सकते, क्योंकि जहाँ भेद है वहाँ अभेद नहीं और जहाँ अभेद है वहाँ भेद नहीं।
इसलिए इन तीनों संबंधों से विलक्षण, न्यारा, अनिर्वचनीय तादात्म्य संबंध माना जाता है। विलक्षण कहने का तात्पर्य यह है कि भेद से विलक्षण है। इस प्रकार कहने से वास्तव भेद से रहित और कल्पित भेद सहित बताया गया, और अभेद से विलक्षण कहने से कल्पित अभेद से रहित और वास्तव अभेद सहित बताया गया। अर्थात जो हमें शब्द और अर्थ का भेद नजर आता है वह कल्पित है, और जो अभेद नजर आता है वह वास्तविक है। इस प्रकार वेदांत सिद्धांत में कल्पित भेद सहित वास्तविक अभेद तादात्म्य संबंध कहलाता है, और इसी को दूसरे शब्दों में अनिर्वचनीय तादात्म्य संबंध कहते हैं। अब अगली शंका है भगवान कि स्वामी जी, यदि अक्षर का अर्थ के साथ अभेद नहीं है तो फिर प्रणव अर्थात ओंकार, ओम अक्षर ब्रह्म है, यह भेद ने क्यों कहा है? यदि अभेद नहीं है तो फिर प्रणव अर्थात ओम अक्षर ब्रह्म है, यह वेद ने क्यों कहा? तो उत्तर में गुरुजी बता रहे हैं कि हे शिष्य, इस वेद के वचन का जो असली तात्पर्य है वह भट्ट के ध्यान में नहीं आया, क्योंकि वहाँ वेद की यह आज्ञा है कि ओम अक्षर को ब्रह्म रूप समझ करके उपासना करो, और उपासना में यह अक्षर को ब्रह्म रूप समझकर उपासना करो। और उपासना में यह नियम नहीं है कि जैसी वस्तु हो उसकी उसी रूप में ही उपासना की जाए, क्योंकि शालिग्राम रूपी पत्थर की विष्णु से और नर्मदेश्वर मतलब शिवलिंग की शिव रूप से उपासना की जाती है। इसलिए ओम अक्षर यद्यपि ब्रह्म रूप नहीं है तो उसकी ब्रह्म रूप से उपासना की जा सकती है, अथवा यूँ भी मान सकते हैं कि ओम अक्षर ब्रह्म में कल्पित है, और कल्पित वस्तु वास्तव में अधिष्ठान से भिन्न नहीं हुआ करती। इस दृष्टि से कल्पित ओम अधिष्ठान ब्रह्म से भिन्न नहीं है, किंतु ब्रह्म स्वरूप ही है। इससे यह सिद्ध हुआ कि पद मतलब शब्द को सुनने से ही जो उसमें अर्थ को जनवाने का अनिर्वचनीय तादात्म्य संबंध रूप सामर्थ्य प्रतीत होता है, वही पद की शक्ति है। वह शब्द की शक्ति वृत्ति जिस अर्थ को जनवाती है उस अर्थ को शक्य अर्थ अर्थात अथवा मुख्य अर्थ भी कहते हैं। जैसे अग्नि शब्द में रहने वाली शक्ति वृत्ति सामर्थ्य अंगार रूप अग्नि को जनवाती है, अर्थात अग्नि शब्द का उच्चारण करते ही हमें जिस जलती हुई आग का ज्ञान होता है वह आग अग्नि शब्द का शक्यार्थ मतलब मुख्यार्थ, उसको वाच्यार्थ भी कहते हैं। इस शक्यार्थ को शब्द का सीधा सीधा अर्थ भी कहते हैं। तो भगवान इससे आगे जो है अभी शक्ति वृत्ति के बारे में और बताएंगे स्वामी जी, तो इसको हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति शांति ही। ओम।